नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, योर वन स्टॉप गाइड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मोबाइल्स एंड मोबिलिटी। आज क्या है कहानी? आज कहानी एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में? कंपैरिजन सी सेगमेंट की। जी हाँ, वो सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज का वो सेगमेंट, उस सेगमेंट की तीन गाड़ियों के बीच में। अब इन तीन गाड़ियों के बीच में क्यों है? इन किरदारों से पहले मिलवा देता हूँ आपको, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तीन किरदार हैं मेरी नज़र में। किया की सेल्टोस मेरा प्यार, मारुति की नई विटारा, ग्रैंड विटारा इश्क, और साथ में एमजी की एस्टर लाल रंग में मेरी मोहब्बत। यानी कि प्यार, इश्क और मोहब्बत। अब इन तीनों में आखिर हम चुने तो कैसे चुने? बड़ा ही मुश्किल खेल है दोस्तों। अब इस खेल में आप मेरे साथ रहिएगा और फिर हम वीडियो के अंत में आपस में मिलकर फैसला करेंगे कि आखिर प्यार, इश्क और मोहब्बत की इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। किया सेल्टोस, अगर हम बात करें ऑप्शंस की ना, तो सेल्टोस को मात देना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि वहां पर आपको पेट्रोल मिलेगा, वहां पर आपको डीजल मिलेगा, वहां पर आपको डीसीटी मिलेगा, मैनुअल, ऑटोमेटिक, से व्हाटएवर यू विल फाइंड, इवन टर्बो इन द किया सेल्टोस। मतलब ऑप्शंस की भरमार है। उसके बाद ये गाड़ी जिसकी वजह से इस वक्त हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, मारुति की ग्रैंड विटारा। मारुति की बहुत टाइम बाद ये एक ग्रैंड एंट्री है इस विटारा के साथ। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर है हाइब्रिड। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट में, इसमें या फिर टोयोटा के हाई राइडर में मिलेगा। दोनों एक ही बात है। जी हाँ, वो कहानी आप हमारे बाकी वीडियोस में जान चुके हैं कि कैसे एक ही बात है। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिड इकोनॉमिकल कार अगर है तो वो है मारुति की ग्रैंड विटारा। अब यहां पर क्या है? यहां पर वो मुद्दा है जो कि इस वक्त सबको बहुत पास लगता है, सेफ्टी। यहां पर आपको पेट्रोल के अच्छे ऑप्शन यानी कि टर्बो भी मिलेगा, लेकिन ये टर्बो आपको किया सेल्टोस में भी नजर आएगा। यहां पर आपको टर्बो मिलेगा, अच्छा खासा प्रीमियम लुक मिलेगा, और साथ में मिलेगा एडास। यस, ये एडास के जो हाई सेफ्टी फीचर है ना, वो आपको इन दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपके लिए एक ओवरव्यू था, जिससे कि आप समझ लें कि ये जो बैटल ऑफ दीज थ्री कार है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। वी विल टेक देम वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड which one is going to be the best for you, and we will start with yes, yours and mine favorite design. डिजाइन के लिहाज से तीनों गाड़ियों के अपने यूएसपीस हैं। ऑन पेपर ग्रैंड विटारा सबसे लंबी और एस्टर सबसे चौड़ी है। एस्टर में जहां लुक्स प्रीमियम मिलते हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसयूवी वाली फील आती है किया की सेल्टोस में। वजह चौड़े व्हील आर्चेस और सदा हुआ चेहरा। यही नहीं, सेल्टोस में आपको एक एक्स लाइन एडिशन भी मिलता है जो देखने में इन सभी से है ज़्यादा दमदार। ग्रैंड विटारा इन दोनों से ज़्यादा लंबी ज़रूर है, लेकिन सेल्टोस की तरह एक्सक्लूसिव नहीं लगती। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ग्रैंड विटारा मारुति के लिए वही काम कर सकती है जो किया के लिए सेल्टोस ने किया। डिज़ाइन में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप भी इन तीनों गाड़ियों को ध्यान से देख लें और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर बांटें। एक एसयूवी के लिहाज से हमारी पर्सनल चॉइस है किया की सेल्टोस। अगर आप एस्टर लेने का सोच रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, इनके कंपैरिजन में जिन गाड़ियों को आप अभी साथ में देख रहे हैं, देखिए एस्टर में ना पेट्रोल का ही ऑप्शन है। 1.3 लीटर का एक टर्बो चार्जर है और एक 1.5 लीटर का इंजन है। जो टर्बो चार्ज 140 bhp का है, गाड़ी मस्त है, ज़बरदस्त है। लेकिन जब टर्बो चार्ज की बात होती है तो आपको मन करता है ना, देयर इज समथिंग एक्साइटिंग कमिंग आउट, दैट्स व्हाट इज मिसिंग। इंजन अच्छा है लेकिन देयर इज नथिंग एक्साइटिंग। तो ये एक सबसे बड़ी जो कमी आपको एस्टर में खलेगी वो ये है कि देयर इज नॉट दैट एक्साइटमेंट दैट यू गेट इन वन ऑफ द कार्स इन द कंपटीशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर क्योंकि हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात कर रहे हैं ना, कैटेगरी वही है, लेकिन यहाँ पर वो एसयूवी सीटिंग पोजीशन भी नहीं मिलता है। गाड़ी अंदर से बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही प्रीमियम लगती है, उम्दा लगती है, लेकिन
कुछ प्रीमियम फीचर्स जो कि आपको बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं, उन फीचर्स की भी यहाँ पर थोड़ी कटौती है। राइड एंड हैंडलिंग की जब बात करते हैं ना, एक चीज़ ये गाड़ी बहुत अच्छा करती है, वो है कि सड़क पर जो छोटे मोटे बड़े गड्ढे आ जाते हैं ना, उन गड्ढों को बड़े तरीके से अपने में संभाल लेती है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल उम्दा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। गाड़ी का एनवीएच लेवल जो है वो भी उम्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यार हाईवे पे जाके ना थोड़ा सा दुखी कर देती है। अब ये जो सस्पेंशन भी है ना, ये भी वहीं पे जाके मार खा जाता है। बहुत लंबे सफ़र पे अगर जाएंगे ना, हमने इस गाड़ी को काफ़ी लंबे सफ़र पे भी चला रखा, तो ये वैसे मैं दूसरी गाड़ी के लिए भी कह सकता हूँ जो सेगमेंट में एक और मौजूद है। वहाँ पे भी जैसे कि हमने जो ग्रैंड विटारा है उसके साथ भी 1800 किलोमीटर का करीब एक सफ़र तय कर चुके हैं। अब उस सफ़र में हमने ये पाया कि गाड़ी में ना वेवर्ड मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वेवर्ड मूवमेंट जो कहते हैं ना हाई स्पीड पे, वो ज़्यादा है। वैसा ही कुछ यहाँ पर एस्टर में भी है। वेवर्ड मूवमेंट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। वो कॉन्फिडेंस जो कि आपको क्रेटा या फिर सेल्टोस में मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको एस्टर में या फिर ग्रैंड विटारा में नहीं मिलता है, ठीक है। इन दोनों गाड़ियों में वो फन टू ड्राइव एलिमेंट भी नहीं मिलता है। यहाँ पर इसका जो गियर बॉक्स है वो कहने को टॉर्क कन्वर्टर है, लेकिन सीवीटी की तरह काम करता है। बहुत सीमलेस है ट्रांजिशन। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आप सिटी कम्यूटिंग में सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाईवे पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, तब तो ये गाड़ी आपको एक बिल्कुल कार लाइक ड्राइविंग के साथ एक बिल्कुल अलग ही एक्सक्लूसिव कहूँगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि आनंददायक है। लेकिन हाँ, अगर आप वीकेंड वगैरह में बाहर जाने का शौक़ रखते हैं, ठीक है, कभी कभार थोड़े मज़े ले लें ऐसा भी शौक़ रखते हैं, वाइंडिंग रोड्स हैं आपके घर के आसपास, तो मैं एस्टर रेकमेंड नहीं करूँगा। इस लिहाज से बाकी दोनों गाड़ियों में कुछ अच्छा है वो ढूंढ लेते हैं। तीनों गाड़ियों में आपको 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाएगा। लेकिन बोस का साउंड सिस्टम आपको सिर्फ सेल्टोस में मिलेगा। हेड्स अप डिस्प्ले को सेल्टोस और विटारा दोनों में मिलेगा, लेकिन एस्टर में आपको मिलेगा एडास यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बेहद उपयोगी है। और सिर्फ एस्टर में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर ड्राइव असिस्ट और स्पीड असिस्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। AI ड्रिवन वॉइस कमांड और टॉकिंग रोबोट भी आपको केवल एस्टर में मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन एनिग्मा और एनिग्मा X के जरिए ग्रैंड विटारा में मिलते हैं, जो आपके टेस्ट के अनुसार गाड़ी को चटक या फिर हल्का बना सकते हैं। ये पता है कंपैरिजन लाने का हमारा मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि अब बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। आपको एक आपकी जो रिसर्च करते हैं, आप उस रिसर्च में हम आपकी मदद कर सकें। अब क्योंकि अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेने का सोचते हैं ना, तो आपस में कंपटीशन किया तो जानना ही चाहेंगे ना। अब समझ लीजिए आपने ऐड देख लिया ग्रैंड विटारा का या फिर टोयोटा का हाई राइडर का, ये नहीं कि आप सीधा लेने जाएंगे ना, आप जानना चाहेंगे कि कंपटीशन में क्या है। और इसके कंपटीशन में इस सेगमेंट में सबसे मजबूत पता है कौन है? कि पिछले 3 साल से जब से लॉन्च हुई है तब से 8-9 हज़ार यूनिट जो है हर महीने बिक जाती है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली है। और जिस तरीके से इसने ऑप्शन की भरमार मार्केट में दी है ना, उसने एक अलग ही कहानी शुरू कर दिया। येस, यू गॉट इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द किया सेल्टोस। अब ये सेल्टोस जो है ना, बाकियों से अलग, इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब पेट्रोल और डीजल यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब पेट्रोल डीजल दोनों का ऑप्शन है, जैसे क्रेटा है वैसे यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन है जो कि आपको मिलते हैं। अब टर्बोचार्ज का ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। पेट्रोल में जो है यहाँ पर 1.5 लीटर का जो इंजन है वो 113 bhp की पावर देता है, और वहीं पर जो 1.4 लीटर का आपको टर्बोचार्ज इंजन जो दिया गया है वो आपको 138 bhp की पावर देगा। यस, 138 bhp। कैसा करती है 138 bhp? दैट इज द क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, वी हैव used this car extensively in this last 3 years, and not even a single time I remember that this vehicle disappointed. चाहे वो रात को ड्राइव कर रहे हैं, चाहे सुबह ड्राइव कर रहे हैं, सैंड में ड्राइव कर रहे हैं, स्लश एरिया में ड्राइव कर रहे हैं, कैसा भी कुछ कर लीजिए, ये गाड़ी आपका साथ कहीं छोड़ती हुई मुझे दिखाई नहीं दी। एंड मोर ओवर, अदर देन द 2 cars, one thing that misses in both the cars, that is the Grand Vitara and the Aster, the fun element. This is the car with the fun element. 1.4 लीटर के साथ जो DCT का कॉम्बिनेशन है, that's a deadly combination दोस्तों। बहुत मज़ा आता है। यानी कि आपके पास अगर पैसा है,
आप टर्बोचार्ज इंजन चाहते हैं 138 bhp की पावर के साथ 7 स्पीड DCT ले सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दैट्स अ रियल फन कार इफ आई से। तो यानी कि अगर वो एलिमेंट आपको चाहिए तो ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। ये गाड़ी ज़्यादा रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी की ज़्यादा बेहतर है, बोच लाइक लगती है, अच्छी लगती है। और कुछ चीज़ें ना, फॉर एग्जांपल ग्रैंड विटारा में हमने देखा कि जो लाइट का थ्रो, जब हम रात को हाईवेज पे ड्राइव करते हुए आ रहे थे तो बड़ा फैला हुआ सा था। यहाँ पर इट्स वेरी शार्प विच हेल्प्स यू इन योर ड्राइविंग, राइट। तो कुल मिला के अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स पे यानी कि गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, वीकेंड पर बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, मस्ती भी चाहते हैं, ठीक है, तो गो नोवेयर। Out of these three that we are talking about, this is the driver's car, this is the fun car, this is not economical, okay, but other than that it has everything that will keep you engaged when you are on the road. चलिए, अब आखिरी गाड़ी है ग्रैंड विटारा। सबसे ज़्यादा आप इसी के बारे में जानना चाहते हैं ना, क्योंकि बाकियों के बारे में तो आप बहुत सुन चुके हैं। और क्या करें, और इन ऑनलाइन रिसर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें जब गाड़ी लेने के लिए जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर ही आप आइए, वैसे आइए, क्योंकि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, सबसे आसानी से, सबसे मस्ती में, सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए हम समझाते हैं, ठीक है। तो और अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। आपका ये प्यार लगातार बढ़ रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यहाँ पर इकॉनमी की बात होगी तो आप कहीं और मत जाइएगा। अगर आपको पैसे बचाने ही है ना रोज़मर्रा की अपनी ड्राइव में, अपनी लॉन्ग ड्राइव में, तो दिस इज़ द बेस्ट। हमने इस गाड़ी को, मैंने जैसा कि कहा, उदयपुर से हम इसको लेकर निकले थे, दिल्ली तक आए हैं, तो अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव हम इस गाड़ी के साथ कर चुके हैं। उसके बाद एक ट्रिप हमने ऋषिकेश का भी लगाया इस गाड़ी के साथ, तो 1800 किलोमीटर करीब हम इस गाड़ी को चला चुके हैं। और तब हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो माइलेज है वो बेहद ही उम्दा है। उसका वीडियो भी आप हमारे जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसका जो माइल्ड हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, दोनों उम्दा है, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड जो है ना वो तुरुप का इक्का है। यस, व्हेन इट कम्स टू सेविंग फ्यूल, सेविंग मनी इज कंसर्न। आप अगर हैं शौकीन, घर के बाहर जाते हैं, लंबे सफ़र पर जाते हैं, हाईवेज़ पे जाते हैं, घाट सेक्शन में जाते हैं, फ़न चाहिए आपको, तो मालिक वो फ़न आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये मैं आपको साफ बता देता हूँ, ये एक अर्बन कम्यूटिंग के लिए पॉइंट A to B या इवन पॉइंट C के लिए बहुत अच्छी है, बट ये कहानी बिल्कुल ना बदल भी जाती है एक जगह पर। वो फ़न नहीं मिलेगा आपको 7 स्पीड DCT वाला 1.4 लीटर के टर्बोचार्ज वाला। मारुति लेकर आ सकती है टर्बोचार्ज, मारुति के उसमें पोर्टफोलियो में माल सब कुछ मौजूद है, और वो माल आपने यहाँ पर ऑल ग्रिप में भी देखा होगा, राइट। ये जो ऑल ग्रिप है इंटरनेशनली मौजूद है 3 अलग अलग तरीके से। भारत में ये जो निकाला गया है, इसमें सैंड, स्नो, ये जो मोड्स दिए गए हैं 4, ये मोड बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, हमने चेक किया है। तो अगर आप ऑल व्हील ड्राइव चाहते हैं, यानी कि ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कहीं फंसे ना, आप भारत में बारिश तो आप देख ही रहे हो, कीचड़ विचड़ कैसे हो जाती है, आराम से इन सब से आराम से निकल सके, आपको बहुत परेशान ना करें, तो बाकी सभी गाड़ियों से इस गाड़ी को मैं 3-4 पॉइंट ज़्यादा दूंगा जब बात हो ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी की। तुरुप का इक्का है ये गाड़ी, यानी कि 3 करेक्ट जगह पर वार किया है। पहला इकोनॉमी, वहाँ पर बिल्कुल सही बैठी। दूसरा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड के थ्रू जहाँ पर बैठी। सोच देखिए, सोच पर्यावरण को साफ रखने की सोच भी है प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो वहाँ पर अच्छी लगी। और अब ऑल ग्रिप है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव भी मौजूद है। लेकिन उस ऑल व्हील ड्राइव के अलावा अगर आप किसी और वेरिएंट को लेने की सोचते हैं और आप फन भी चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगी किया की सेल्टोस। एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है मुझे, शेयर करूं? लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। जी हाँ, इस गाड़ी के लिए मैं वो कह सकता हूँ, ये जो लाल छड़ी आपको दिख रही है ना, क्या खूब है। जब भी मैं इस गाड़ी को फील करने की सोचता हूँ ना, इट गिव्स मी समथिंग एक्स्ट्रा। नंबर्स पे मत जाइएगा, ये गाड़ी हमने कई कस्टमर से भी बात करी है, दिस इज़ अ
फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ओवरऑल पैकेजिंग की अगर बात करें, कीमत की आप बात करें, एडास फीचर्स की हम बात करें और इसका लुक देखिए, मेरे ख्याल में इन तीनों गाड़ियों में अगर आप सिर्फ फ्रंट फेशिया पे नज़र डालेंगे तो प्रीमियम जो लुक आता है ना, यूरोपियन टच जो आपको देखने को मिलता है, वो आपको MG की इस एस्टर में देखने को मिलेगा। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हमारे भारतीय मेंटालिटी में एक वो है, बड़ा है तो बेहतर है, और SUVs की जब बात होती है ना, तब ये जो क्रॉसओवर डिज़ाइन है ना, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अदरवाइज दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। हाँ, टर्बो चलाने में उतना ज़्यादा घातक नहीं है जितना आपको 7 स्पीड DCT के साथ किया कि सेल्टोस नज़र आती है, लेकिन दिस इज़ अ वेल राउंडेड प्रोडक्ट। आपके गैरेज में अच्छी लगे देन दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, नो डाउट। लेकिन अब समस्या यही है, इनके पास एक और समस्या है कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गाड़ी उम्दा है। लेकिन इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, कि इस सेगमेंट में ना तबाही है। वो तबाही अलग अलग तरीके की है, चाहे वो टाइगुन की हो, चाहे वो कुशाक की हो, क्रेटा की हो, सिया की सेल्टोस की हो, या फिर टोयोटा की हाई राइडर और मारुति की ग्रैंड विटारा। तौबा तौबा, ये सेगमेंट आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है, ये कंपैरिजन अधूरा है। जी हाँ, ये 3 गाड़ियां हम आपके लिए लेके आए ना, लेकिन ये 3 गाड़ियों पे कहानी खत्म नहीं होने वाली। ये कहानी अभी आगे चलेगी, क्योंकि उस कहानी में टाइगुन भी आएगी, कुशाक भी नजर आएगी और साथ में टोयोटा की हाई राइडर भी नजर आएगी। उस कहानी का आप इंतजार करें, लेकिन अभी इस कहानी को हम रोकेंगे सिर्फ इस इंडिकेशन के साथ कि इन दोनों के लिए रहा आसान नहीं। अगर आप सीधा मारुति की गाड़ी 22 लाख की ले सकते हैं ना ऑल ग्रुप के साथ, तो ये सौदा अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रीमियम टच, फिनिश, सॉलिड राइड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और एक भरोसा, अभी मैं सिर्फ इन 3 गाड़ियों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये कंपैरिजन अभी अधूरा है और जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर ही वो कंपैरिजन पूरा होगा। अभी के लिए थोड़ा सा आगे आपको नजर आ रही है सिर्फ इन केस ऑफ इकोनॉमी मारुति की ग्रैंड विटारा। लेकिन मैंने कहा सॉलिड बिल्ड एंड क्वालिटी वो सब यहीं पे, हमारे पिछले कंपैरिजन में आपने देखोगे ना, दिल यहीं पर है किया के पास। जी हाँ, दिमाग यहां पर है। दिल एंड दिमाग की लड़ाई में तब आएगा असली जवाब जब उसमें आएगी टाइगुन और कुशाक। नमस्कार।